शिवालयों में आपने शिवलिंग तो देखा ही होगा। क्या आपको मालूम है कि ये शिवलिंग कहाँ और कैसे बनते हैं? अगर नहीं तो इस खबर में हम आपको यही बता रहे हैं कि ये शिवलिंग मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा के किनारे स्थित एक बकावा गांव में तैयार होते हैं। इस गांव में प्राकृतिक शिवलिंग मिलते हैं, हालांकि इन्हें थोड़ा बहुत तराशने का काम भी होता है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हम इस वक्त खरगोन जिले के बकावा में हैं। बकावा की इस नर्मदा नदी जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं और इन्हीं पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। आज हम जानेंगे कि किस तरह नर्मदा नदी से पत्थरों को निकाल करके शिवलिंग के रूप में तराशा जाता है और यही शिवलिंग केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजे जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नर्मदा पुराण में उल्लेखित है कि नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ठीक वही पुण्य जो गंगा जी में स्नान के दौरान मिलता है, वही पुण्य माँ नर्मदा के दर्शन करने से मात्र से मिलता है। यहाँ नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री माना गया है और इस बात का पुराणों में उल्लेख है कि नर्मदा नदी से निकाले गए हर कंकर को शंकर की उपाधि दी गई है। तो देखते हैं किस तरह बकावा के रहवासी नर्मदा नदी में डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाने के बाद नर्मदा के इस नदी से कंकर रूपी शंकर को निकाल रहे हैं। कहाँ है भैया शंकर? तो देखिए आप किस तरह नर्मदा जी में डुबकी लगाई जा रही है और माँ नर्मदा के तहलटी से जो है ये शंकर रूपी पत्थर निकाला गया है। इसी पत्थर को जो है पूजा जाएगा। यही पत्थर जो है किसी शिवलिंग में, इस शिव मंदिर में स्थापित होगा और जहाँ इनकी पूजा की जाएगी। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि पुराणों में साफ उल्लेखित है कि माँ नर्मदा नदी से निकाले गए पत्थर जो कि शिव के आकार के होते हैं, इन्हें स्थापित करने के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदा नदी से निकाले गए जो कंकर है, जो शंकर हैं, इन्हें मंदिर में सीधे स्थापित किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सीधे स्थापित किए जाने के बाद ही यहाँ के जो कंकर है, जो शंकर बन जाते हैं और यही शंकर जो है अपने आप में पूज्य हो जाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं इस जगह की। इस जगह की विशेषताओं के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। हमारे पास आ चुके हैं भाई साहब। ये जो है आपके हाथ में शिवलिंग दिखाई दे रहा है, कहाँ से निकाला है और क्या है? यही नर्मदा किनारे से, नर्मदा के जल से ही निकाला गया है। अभी आपके सामने आप देख रहे थे, नर्मदा के जल से नर्मदा का यह शिवलिंग निकाला गया है। किस तरह की खासियत है यहाँ के नर्मदा के हर शिवलिंग में हर तरह की नई उसमें नई नेचुरल जो डिज़ाइनें रहती हैं, जो प्राकृतिक रहती हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता और यह सिर्फ नर्मदा के ही पत्थर में मिलती है। किस तरह की आकृतियाँ जो है नर्मदा? त्रिपुंडधारी, चंद्रधारी, जनेऊधारी, नेचुरल जैसे मधु कलर का, श्वेत कलर का, हर तरह के पत्थर इसी नर्मदा नदी में मिलते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्हें किसी को सौंप दें क्योंकि काफ़ी वजनी है ये शिवलिंग, ताकि हम आपसे विस्तार में चर्चा कर सकें। मैं आपसे और भी कई चीज़ें जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ जो शिवलिंग निकाला जाता है, पत्थर निकाले जाते हैं, पत्थर को बाद में जो है शिवलिंग के आकार में तराशा जाता है और इन्हीं पत्थरों को जो है लेने देश विदेश के लोग आते हैं। कहाँ के लोग आप तक आ चुके हैं? यहाँ से भारत का ऐसा कोई कोना नहीं दिखता हमारी नज़र में कि वहाँ से लोग न आए हो। अमेरिका से लेके विदेशों, महाराष्ट्र जैसे कि बनारस या तो फिर दिल्ली से अक्सर सभी जन आया करते हैं, लेकिन अधिकतर ये विदेशों में अधिक जाते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं अच्छा, विदेशों में बहुत अधिकतर ये जाया जाता है। जी। हमारे साथ यहाँ कुछ बाहरी भी मौजूद है। ये बता रहे हैं कि बिहार से आप? जी, बिहार के सीतामढ़ी जिले से। क्यों आए हैं आप यहाँ? यही यूट्यूब में देखिए, इनका महत्व समझे नर्मदा नदी के, तो इसके बारे में यहाँ के जो शिवलिंग होते हैं वो प्रतिष्ठित ही होते हैं, इसलिए हम लोगों को मंदिर में स्थापना करना है, तो वहाँ से पहुँचे और हरिशंकर जी के पास आए हैं। तो आपने मन में कुछ विचार लेकर आएंगे, आपको किस तरह का शिवलिंग पहले तो बात किए थे और इसके बाद यहाँ आकर के बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिले, भांति भांति के प्राकृतिक रूप में। हम लोगों को थोड़ा महादेव का नाम चंद्रेश्वर दिए थे, इसलिए चंद्रमा वाला तो मिल गया, यहाँ मिला है। हम लोग का पार्सल के द्वारा जाएगा और फिर यहाँ से अब
प्रस्थान कर रहे हैं क्या हम लोग। नाम है आपका? विजय कुमार झा। विजय कुमार झा। झा साहब आप अकेले आए हैं या और भी लोग नहीं, हैं? डबल है, 2 आदमी ये दो है आदमी। हमारे साथी हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार से भी लोग यहाँ आ चुके हैं बकावा में। हम बकावा के शिवलिंग बनने की प्रक्रिया आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो इन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसमें चंद्रमा का आकार भी दिखाई देता है। आपके पास शायद ऐसा शिवलिंग था, कहाँ है वो शिवलिंग, बताएंगे आप? तो नर्मदा नदी में पुनः डुबकी लगाने जा रहे हैं, शायद जो है कि इन्हें वह शिवलिंग मिल सके जिस शिवलिंग की हमें तलाश है, क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग है, जो अलग अलग कलर के पत्थर हैं नर्मदा जी में निकलते हैं, उन्हें ही तराश करके पूरा आकार दिया जाता है। ग्राम बकावा, यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में शिवलिंग बनाए जाते हैं। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लगभग 1500 परिवार पीढ़ियों से शिवलिंग को आकृति देने का काम कर रहे हैं। शिवलिंग यहाँ भांति भांति के आपको दिखाई देंगे। यहाँ आपको छोटे जो स्वरूप में शिवलिंग दिखाई देंगे, तो विशाल काय शिवलिंग भी यहाँ मिल सकते हैं जिनका वजन कई टनों में भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हम जो बात कर रहे थे चंद्रेश्वर शिवलिंग की, तो वो नदी में से जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग जो यहाँ कहा जाता है, यहाँ से जो शिवलिंग को निकाला जाता है। लेकिन ये नर्मदेश्वर शिवलिंग की एक और कि इसमें चंद्रमा का आकार भी दिखाई देता है। तो आप देखेंगे किस तरह जो है कि शिवलिंग निकाल करके लाया जा रहा है। इस शिवलिंग में आप साक्षात चंद्र के दर्शन कर सकते हैं। देखिए पूरा चांद जिस तरह से जो है अर्धचंद्राकार, और उसके ऊपर एक बिंदी आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार का भगवान का स्वरूप कम ही देखने को मिलता है। यहाँ जो खासियत है, यहाँ जो शिवलिंग है उसमें ओम की आकृति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो किसी शिवलिंग पर जो है भगवान के जो त्रिपुंडधारी जो है, उनके ललाट पर जो तिलक लगाया जाता है भगवान शिव के, वह चंदन, वह त्रिपुंड, वह तिलक भी आपको जो है शिवलिंग पर दिखाई दे सकता है। यहाँ इसके बाद हम चलेंगे उन कारीगरों के पास, वे कारीगर जो कि शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह से शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उनके बनाए हुए शिवलिंग कहाँ कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। इसके बाद चलते हैं बकावा गांव में। दुनिया भर में इस गांव की चर्चा नर्मदेश्वर शिवलिंग की वजह से होती है। इस गांव से गुजर रही नर्मदा की तलही में प्राकृतिक शिवलिंग बनते हैं। आपस में पत्थरों के टकराने और घिसने की वजह से ऐसे ऐसे शिवलिंग बनते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इन शिवलिंगों की दुनिया भर में डिमांड होती है और लोग लाखों रुपए में खरीद कर इन शिवलिंगों को अपने अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं। रामायण का वो अंश तो आपको याद होगा जिसमें कि भगवान राम को केवट नर्मदा पार करवाते हैं। बकावा एक ऐसा गांव है जहां सारे केवट ही मिल करके शिव जी का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ नर्मदा नदी से कंकर निकालते हैं और उन्हें शंकर का आकार देते हैं। आइए जानते हैं इसी मुद्दे पर किस तरह जो है भगवान राम के समय केवट की भूमिका थी और आज जब कलयुग चल रहा है तो केवट की क्या भूमिका है। मैं तुलसीराम केवट, ग्राम बकावा, जिला खरगोन से श्री राम कुटीर नर्मदेश्वर शिवलिंग ऑफिसर से बोल रहा हूँ। भगवान राम की ऐसी कृपा है कि भगवान राम जब केवट के पास गंगा पार उतरने के लिए गए थे, तब भगवान ने कहा था कि हे केवट, हमें पार जाना है। तो केवट ने मना कर दिया, ना। बोले क्यों? मांगी नावन केवट आना, कहो मर्म तुम्हार में जाना। भगवान को मना कर दिया क्योंकि पार नहीं ले जा सकता। लेकिन भगवान की इतनी कृपा उस समय हुई कि आज हमें शंकर जी का सानिध्य प्राप्त हो गया, क्योंकि उनका प्रेम इतना था। उस समय राम जी के इसमें केवट पर इतना प्रेम था कि आज हमें उनकी कृपा से आज शंकर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और वही केवट आज हमारे ग्राम बकावा में हर एक केवट सिर्फ शिव जी के इस पर ही निर्भर है। शिवलिंग बनाने के लिए ही उसी पर आधारित है। नर्मदा जी के तट पर रह रहे हैं, नर्मदा जी की सेवा में और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आश्रित होकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो है आज भी केवट पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या और खासियत है इस नर्मदेश्वर शिवलिंग की? भैया यहाँ पर जो नर्मदा जी का शिव जी की यही खासियत है कि जैसे नर्मदा जी अमरकंटक से नीचे समुद्र तक मिली है। नर्मदा जी में शिव जी कहीं नहीं प्राप्त होते, शिव जी इसी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये भूमि वही शंकर जी की है। शंकर जी की है तो यही शंकर जी प्राप्त हो रहे हैं। नहीं तो नर्मदा जी का तो अवश्य रूप है, ये कहीं भी मिल सकता था पर नहीं मिल रहा है। ये ओंकारेश्वर से नीचे इधर हमारे बस्ती से 5-10 किलोमीटर नीचे इस दायरे में हमको शिव जी मिलता है। और शिव जी की यही कृपा है कि पूरे भारत में ऑलरेडी सब जगह जा रहा है, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, कहीं भी हो, जैसा भी ऑर्डर होगा वैसे ही उसको बुकिंग किया जाता है।
और यहीं की शिव जी की ऐसी कृपा है कि आज तक की इतिहास में कोई भी मन्नत लेके गया वो बेचारा कम से कम मान के चलो कि वो एक शिवलिंग की जगह आपको 11 शिवलिंग बिठा रहे। शिव जी की उन पे कृपा हुई है, अगर उनसे कृपा हुई है तो वो 11 बिठा रहे। जब पहली बार एक लिया आज 11 बिठा रहे, शिव जी ने उस पर कृपा की है। शिव जी की यही मान्यता है यहाँ जी जी, इसके अलावा कुछ दिक्कतें भी आती है आप लोगों को? दिक्कतें आते हैं, हम गवर्नमेंट से यही करते हैं कि भैया हम देखो कोई ये तो नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ से वहाँ तक ये लाने में जो परेशानी आ रहा है इसको आप निःशुल्क बनाइए, हमको आदेश दीजिए। और हम गवर्नमेंट से क्या मांगेंगे, बस लाने की हमारी परेशानी है। जैसे यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ तो रोड पे ये वो रोकने वाले लोग हैं, ये भैया हमको निःशुल्क कर दीजिए। भाई हम ऐसा तो है नहीं कि कोई लकड़ी वकड़ी काट रहे, भाई हमको शिव जी लाने में परेशानी नहीं आए, भाई हम गवर्नमेंट से इतना आदेश चाह रहे हैं। जी, जिस तरह से जो परिवहन करने में जो बड़े पत्थरों को लाया जाता है जिनका वजन कई टन होता है, इन्हें लाने ले जाने को लेकर के खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी मांगी जाती है और इन्हें रोक दिया जाता है। जो केवट है, स्थानीय वितरक है, इनकी मांग है कि सरकार इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इनके जो परिवहन किया जाता है, जो पत्थर यहाँ लघु उद्योग के रूप में शिवलिंग बनाने के काम में लाया जाता है, उसके परिवहन को जो है रोका न जाए, उन्हें अनुमति दी जाए। यहाँ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बात दाम की करें तो यहाँ किस रूप में, किस आकार के शिवलिंग मिलते हैं और कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, उनके दाम क्या होते हैं? जैसे कि नॉर्मल शिवलिंग में जैसे कि मान्यता होती है कि जैसे कि शिवलिंग में कोई आकृति ना हो, सिंपल हो। यदि 1 इंची का शिवलिंग है तो उसको बनाने में हमें समय लगता है, बहुत रिस्क लेनी पड़ती है कि कहीं मशीन टूट कर लग ना जाए, किसी का कुछ टूटा हुआ अपने शरीर में न फंस जाए। कहीं लोगों ने अपने हाथ गंवा चुके, कहीं लोगों ने अपनी आँखें गंवा दी और कहीं लोग जीवन से ख़त्म हो गए, क्योंकि फेफड़े पूरे ख़त्म, क्योंकि इसका धुआं इतना खतरनाक होता है कि सीमेंट की तरह हृदय में चुभ जाते। कम से कम 25 घर के लोग ऐसे हैं जो मरीज हैं हार्ट के। तो हमें 1 इंच का शिवलिंग जो बनाने के लिए उसमें खर्चा हमको 5 से 7 रुपये आता है, जो हमको 15 रुपये में बेचना होता है। उसको 2 इंच का रहता है, उसमें हमको 10 से 12 रुपये खर्चा होता है, जो बेचना होता है हमको 25 रुपये में। 50% का उसका मार्जिन रहता है हमारा, लेकिन उसको बहुत तराशने के बाद में तिलकधारी यदि निकल आया 1 इंच का शिवलिंग तो वह कम से कम 100 से 200 रुपये तक जाता है। 12 इंच का शिवलिंग में यदि ओम आकृति निकल आई तो उसको ये समझ लीजिए कि हमारा लॉटरी लग गई। उसका हो सकता है कि ओम वाला आकृति निकल आई तो हम उसको 50,000 में बेच सकते हैं, लेकिन ये कब मिलता है, कहीं किसी को, या तो 2-4 पीस हो, 2-4 पीस किसी के पास हो, एक आधे के किसी के पास हो, 50 घर हो, 100 घर में एक आधे के पास हो सकता है। तिलक त्रिपुंडधारी मिलता है, उसमें भी ऐसी कीमत रेट बढ़ जाते हैं। अच्छी डिजाइन रहती है, जनियों वाले होते हैं, हरा कलर का रहता है, बर्फानी महादेव रहते हैं, नीलकंठी महादेश्वर होते हैं। ऐसे सारे जो महादेव जो जिसका कलर जिस तरह से होता है, ये नर्मदा के पत्थर में ही हर तरह का कलर का पत्थर मिलता है, जिसकी वैरायटी और प्राइस अलग अलग रहते हैं। अधिकतम कीमत कहाँ तक जाती है? इसकी कीमत इसके इस पर है कम से कम 10 लाख तक भी जाती है, जो उसमें यदि आकृति निकल आए तब। उसकी कीमत तो कोई आँकी नहीं जा सकती, क्योंकि यदि 7 फीट का पत्थर है उसमें तिलक हो जाए तो फिर उसको बनाने में हमको 3 महीने से 4 महीने लग जाते हैं। इसमें खर्च भी आपको 3 लाख से 4 लाख, तो उसकी 11 लाख तक कीमत हो सकती है। पर ये मिलता कब, जब समय मतलब बहुत बिरले होते हैं जिन पर शिव जी की कृपा होती है, और तभी जो है इस प्रकार के ओम आकार के तिलकधारी और इस प्रकार के चंद्रेश्वर जो शिवलिंग मिलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह कुटीर उद्योग के रूप में ग्राम बकावा के लोग जो है कंकर को शंकर बनाने में लगे हुए हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए चेतन मंडलोई के साथ अनंत माहेश्वरी, खरगोन, बकावा। इस गांव में 1.5 इंच से लेकर 7 फुट तक के शिवलिंग मिल जाते हैं। बड़े शिवलिंग की कीमत कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तक की होती है। 7 फुट के शिवलिंग को तैयार करने में कई बार 3 महीने तक का समय लग जाता है। वहीं इसमें खर्च भी कई बार 4 से 5 लाख तक का आ जाता है। गांव में ये काम हर घर में होता है और पीढ़ियों से होता आ रहा है।